औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें एक और रोज़ा अता किया और ये मौका दिया कि रमज़ानुल मुबारक की इन खूबसूरत रहमतों वाली और बरकतों वाली घड़ियों से हम मुस्तफ़ीद हो सकें। मोहतरम सामीन, इन्हीं रहमतों को बरकतों को लूटने के लिए मैं और सरदार न्यूज़ की पूरी टीम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम फ़ज़ीलत रमज़ान, खुसूसी रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन जो आप इस वक्त देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान के अजीम कारी कुरान जनाब मोहम्मद गफरान मदनी साहब। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और रमज़ान मुबारक में क्या मसरूफियत है, किस तरह से रोज़े वगैरह चल रहे हैं? यही बस मसरूफियत है, ट्रांसमिशन वगैरह में जाते हैं, आप जैसे भाई जो है हमें बुलाते हैं। जी माशाल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत काम आप करते हैं जी। हुजूर का जो है वो कुरान, अल्लाह ताला की किताब जो है वो लोगों को जा कर सुनाते हैं। अल्लाह ताला आपके अमल में उम्र में मज़ीद बरकत अता फ़रमाएँ। मोहतरम सामीन, इनके साथ साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है बड़े खूबसूरत सना ख़्वान मुस्तफ़ा, मुमताज़ व मारूफ़ सना ख़्वान मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद नजब शरीफ कादरी साहब। आप तशरीफ़ फरमा हैं, मैं आपका भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरम सामीन, रमज़ानुल मुबारक की इन खूबसूरत घड़ियों में जहाँ हम और नेकी के काम करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वहाँ पे हमें साथ साथ जो मुख्तलिफ़ हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बाज़ इस वक्त जो है मुल्क के हालात भी ऐसे हैं कि लोग कारोबार की वजह से भी परेशान हैं और भी रिस्क की वजह से लोग परेशान रहते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि मैंने अपना दस्तरखान तो सजा लिया है, आया कि जो मेरा पड़ोसी है, जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं या जो लड़के मेरे साथ काम करते हैं उनके घर में भी कुछ खाने पीने के लिए मौजूद है कि नहीं, कि आया वो भी अपनी सहरी का एहतमाम कर सकता है, वो अपनी अफ्तारी का एहतमाम कर सकता है या नहीं। सरदार न्यूज़ के इस प्लेटफार्म से मैं अपने नाजरीन को ये मैसेज देना चाहूँगा कि लाजमी ऐसे लोगों का ख्याल रखें और कोशिश करें कि जितनी आपकी इस्तिताअत है उसके मुताबिक उन लोगों की भी मदद कीजिए ताकि वो भी इस रहमतों वाले और बरकतों वाले महीने को अच्छे तरीके से गुजार सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपनी मौत के बाद जो चीज़ें दुनिया में छोड़ जाता है इनमें से बेहतरीन 3 चीज़ें हैं। नेक और साले औलाद, यानी कि इंसान की जो औलाद है अगर वो नेक है तो वो उसके लिए मरने के बाद सबसे बेहतरीन चीज़ है। और दूसरे नंबर पे सदका जारिया, जिससे नफ़ा हासिल हो, यानी कि इंसान जो सदका कर देता है, ऐसा सदका जो मतलब मुसलसल है। उसमें यह है कि जिस तरह आपने किसी मस्जिद में कोई पानी का आपने जो है वो टैप लगवा दिया तो उससे जब तक पानी निकलता रहेगा आपके मरने के बाद भी उससे आपको सवाब मिलता रहेगा। इस तरह के और बहुत से काम हैं। और सबसे अहम इसमें यह है कि अगर आपने कोई इल्म सीखा है तो वो आगे आप अगर किसी और को सिखा दें तो वो भी आपका सदका जारिया है। और ऐसा इल्म 3 चीज़ें होगी। एक तो ये कि आपने जो अपनी औलाद छोड़ दी अपने बाद वो आपके लिए, नंबर 2 जो आपने सदका किया माल से या कोई ऐसी चीज़ें लगा दी, और तीसरी चीज़ ये कि जो आपने जिस तरह मैंने जिक्र किया इल्म जो है वो आपने अगर किसी को सिखा दिया वो आगे चलता रहेगा। तो ये 3 चीज़ें जो हैं आपके पास मरने के बाद इंसान के लिए जो है वो सबसे बेहतरीन 3 चीज़ें हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन और अफसल सदका ये है कि कोई मुसलमान इल्म दीन सीखे और फिर इसको आगे सिखाए, ताकि जब तक वो चलता रहेगा तो उसे सवाब मिलता रहेगा। मोहतरम सामीन, इस तरह की खूबसूरत दीन की बातें हमारे इस प्रोग्राम में चलती रहेंगी। आपने भी प्रोग्राम का हिस्सा बनना है और सवाब भी हासिल करना है। वो इस तरह के इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन दीन की बातों से मुस्तफ़ीद हो सकें और आप भी सवाब के हकदार बन सकें। मोहतरम सामीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं बिला तखीर गुजारिश करूँगा कारी साहब से कि आप तिलावत कुरान रहमान फरमाकर हमारे प्रोग्राम का आगाज़ कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान रहमान फरमा रहे थे जनाब कारी मोहम्मद गुफरान साहब। अल्लाह ताला आपके अमल में उम्र में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाएँ। मोहतरम सामीन, एक सवाल रमज़ान मुबारक में अक्सर पूछा जाता है और कई लोगों के दिल में ये बात होती है कि अगर रमज़ान मुबारक में किसी वजह से ये जानबूझकर कोई रोज़ा छूट जाए तो आप किस तरह से जो है वो इसका अज़ाला कर सकते हैं, या अगर आपसे छूट गया है तो आप कौन से ऐसे काम हैं जो आप करेंगे तो आपको जो है इसका गुनाह नहीं मिलेगा। चूँकि रमज़ान मुबारक के जो रोज़े हैं ये हम पे फ़र्ज़ हैं, तो फ़र्ज़ को जो है वो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो अगर हम इसको छोड़ते हैं तो इसका गुनाह मिलता है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर हमसे छूट जाए या किसी वजह से रोज़ा ना रख सकें तो फिर हम किस तरह से उसका अज़ाला कर सकते हैं। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने रमज़ान में रोज़ा तोड़ दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हुक्म दिया कि वो एक ग़ुलाम या लूंडी आज़ाद करे, या फिर 2 माह के रोज़े रखे, या फिर 60 मसाकीन को खाना खिलाए। यानी कि 3 तरीके बताए हैं जिस तरीके से आप से अगर रोज़ा छूट जाता है तो आप वो कर सकते हैं। कि पहला तो ये कि ग़ुलाम या लूंडी, वो तो आजकल के दौर में मौजूद नहीं होते तो ये तो हम नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा ये है कि या तो आप 2 माह के लिए, यानी कि 2 माह मुसलसल जो है वो या मुख्तलिफ टाइम पीरियड से आप इसको नोट करके काउंट कर लें, 2 माह आपने रोज़े रखने। और तीसरा फिर ये है कि अगर आप 2 माह रोज़े भी नहीं रख सकते तो तीसरा फिर ये है कि आप 60 मसाकीन जो हैं उनको आपने जो है वो खाना खिलाना है। मोहतरम सामीन, ये बातें चलती रहेंगी। मेरे साथ मौजूद हैं वतन अज़ीज़ का बड़ा ही अजीम नाम जनाब मोहम्मद नजफ़ शरीफ कादरी साहब। तो हम इनसे नात सुनते हैं। अगर आप भी कोई कलाम सुनना चाहते हैं, कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो हमें लाजमी कमेंट करें, हम इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को मलहूज़ खातिर रखेंगे। अभी मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि कलाम जो है हमारे प्रोग्राम में शामिल करें। सबसे पहले मैं सरदार की तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने बड़ी मोहब्बत और मोहब्बत से इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है। जी जी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि खालिक़ हम सब क्या हामी नासिर हो, आमीन, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन। मैं कलाम पेश कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह जी। एक हसरत भी है रमज़ान शरीफ में, जी जी। आशिक़ की आवाज़ भी है दिल की। जी जी। उसी को मद्देनज़र रख के मैं कलाम पेश कर रहा हूँ। जी जी बिस्मिल्लाह।
बस कर तो नहीं सकता लेकिन कोशिश है बस। एक बार तो तैबा की गलियों से गुजर जाते, एक बार तो तैबा की गलियों से गुजर जाते, हम लोग भी रहमत के दरिया में उतर जाते, हम लोग भी रहमत के दरिया में उतर जाते। और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको मदीना शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमाए। हसीब भाई शेर बड़ा ही हाशिर कलाम है और तवज्जो का हामिल है कि जो लोग मदीना जाते हैं वापसी पे उनका क्या आलम होता है, उनकी क्या ख्वाहिशात होती हैं, तो वो मैं बयान कर रहा हूँ। जो लोग मदीने से आते हैं वो कहते दिल तड़प जाएगा ऐ ज़ाहिरे बतहा तेरा, तेरी जिस वक्त मदीने से जुदाई होगी। जो लोग मदीने से आते हैं वो कहते हैं काश मोहम्मद की चौखट पे ही मर जाते हैं, काश मोहम्मद की चौखट पे ही मर जाते हैं, काश मोहम्मद की चौखट पे ही मर जाते। और जितने तमाम नाज़रीन सुनने वाले हैं और बड़ा ही तो इस कलाम का हसीब हाशिर वाला है। अब करबला का मैदान है, अल्लाह अल्लाह करबला का मैदान है। और एक रात ऐसी आई कि इमाम अली मुकाम ने तमाम चरागों को बुझा के कहा कि जो मुझे छोड़ के जाना चाहता है वो चला जाए, जो मुझे छोड़ के जाना चाहता है वो चला जाए, अंधेरे में जन्नत का ज़ामिन है। अब शेर सुनिएगा जरा। शब्बीर तो कहते थे जो चाहे चला जाए, शब्बीर तो कहते थे जो चाहे चला जाए, शब्बीर तो कहते थे जो चाहे चला जाए, सब अहले मवदत थे फिर कैसे वो घर जाते, सब अहले मवदत थे फिर कैसे वो घर जाते। एक बार
गलियों से गुजर जाते। और आखिरी सब लोग मोहम्मद से, सब लोग मोहम्मद से करते जो वफा, सब लोग मोहम्मद से करते जो वफा, सब लोग मोहम्मद से करते जो वफा, फिर नोके सीना पर यूं, फिर नोके सीना पर यूं, ना शाम को सर जाते, फिर नोके सीना पर यूं, ना शाम को सर जाते, नोके सीना पर यूं, ना शाम को सर जाते। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ में नात रसूल मकबूल पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद नजफ़ शरीफ कादरी साहब। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके अमल में, उम्र में और आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। मोहतरम सामाईन, हमारे इस प्रोग्राम को सवाब की नीयत से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जो हैं इन खूबसूरत बातों से, दीन की बातों से मुस्तफ़ीद हो सकें और आप भी सवाब के हकदार हो सकें। मैं और सरदार न्यूज़ की पूरी टीम ने ये प्रोग्राम खुसूसन बिलखुसूस आप लोगों के लिए ही सजाया है। आपने पहले भी बड़ा प्यार दिया है, तो आपने मज़ीद अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहना है। और अब हम चूँकि इफ़्तार ट्रांसमिशन में हैं और अब से कुछ ही लम्हों के बाद जो इफ़्तार की घड़ियाँ वो हमें नसीब होंगी, और ये भी रब ताला की तरफ से एक रोज़ेदार के लिए एक खुशी है कि इफ़्तार उसको नसीब होती है। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो अब अपने इख्तिताम की तरफ है। हमें कमेंट में एक भाई ने फरमाइश की है मौला अली की मनकबत की नजफ़ भाई के लिए, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि जी वो आप बिला तखीर पेश कीजिए। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कुरान अली है, अगर है जीना तो है दर से दिल लगा के जियो, अगर है जीना तो है दर से दिल लगा के जियो, अली को अपनी निगाहों, अली को अपनी निगाहों बसा के जियो, अगर जीना तो है दर से दिल लगा के जियो। हसीब भाई 3 शेर मैंने पढ़े और तीनों ही आपकी नजर है जितने सुनने वाले। इरफान भाई आपकी तवज्जो चाहूंगा। यज़ीद वक्त के आगे ये आजिज़ी कैसी, यज़ीद वक्त के आगे ये आजिज़ी कैसी, जो हो हुसैन के नौकर
जो हो हुसैन के नौकर तो सर उठा के जियो, अगर है जीना तो हैदर से दिल लगा के जियो, अगर है जीना तो हैदर से दिल लगा के जियो। रजब की 13 को काबे में मुर्तज़ा आए, रजब की 13 को काबे मुर्तज़ा ये जश्न तुम पे है लाज़िम, ये जश्न तुम पे है लाज़िम, इसे मना के जियो, अगर है जीना तो हैदर से दिल लगा के जियो। खुदा का शुक्र है हाकिम अली का नौकर हूँ, खुदा शुक्र है हाकिम अली का नौकर हूँ, खुदा का शुक्र है हाकिम अली का नौकर हूँ। ये बात सारे ज़माने, ये बात सारे ज़माने में तुम बता के जियो, अगर है जीना तो हैदर से दिल लगा के जियो, अली को अपनी निगाहों में तुम बसा के जियो, अगर है जीना तो हैदर से दिल लगा के जियो। माशाल्लाह बहुत खूब। अगर है जीना तो हैदर से दिल लगा कर जियो। क्या बात है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मनकबत पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद नजफ़ कादरी साहब। मोहतरम सामीन, इफ्तारी का वक्त बिल्कुल करीब है और मैं भी अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जो मेरे स्टूडियो के आज मेहमान बने इनका मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इनके अमल में उम्र में मज़ीद बरकत अता फ़रमाएँ और कल फिर इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद हसीब अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।